नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे माय वर्क इज माय पैशन। मेरा नाम पूजा राय है, मैं गोरखपुर की रहने वाली हूँ। आज हम सीखेंगे सेमी पटियाला सलवार की कटिंग का तरीका। ग्राफ के ज़रिए ग्राफ कैसे बनाते हैं ये भी देख लीजिएगा। हमारे वीडियो पे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि दीदी आप मेजरमेंट के साथ नहीं सिखाते हो। तो बाबू, हम पहले पेपर से सिखाते हैं, तो पेपर पे हम किसका मेजरमेंट लें, ठीक है। फिर देखिए ग्राफ पे कैसे बनाते हैं। तो 10 इंच हम ले रहे हैं चौड़ाई और ले रहे हैं हम 4 इंच इसकी लंबाई। क्योंकि पेपर है तो पेपर पे हम उसी हिसाब से लगाएंगे जितना कि पेपर पे एडजस्ट हो जाए। तो पहले हम सलवार में कमर की पट्टी की कटिंग करते हैं, चाहे वो सेमी पटियाला हो या चूड़ीदार सलवार हो, कोई भी सलवार हो। तो हम पहले बेल्ट की ही कटिंग करेंगे, उसके बाद आगे का प्रोसेस। अब ये हो गया 9 इंच का, कपड़े पे कटिंग करेंगे 9 इंच का और तैयार होगा 7 इंच, क्योंकि 2 इंच हमारा रहता है ऊपर की साइड में एक्स्ट्रा, क्योंकि हमें फोल्डिंग करना पड़ता है और डोरी या फिर लास्टिक का इस्तेमाल करना होता है, इसलिए। अब ये हो गई हमारी लंबाई। तो ये हो गई हमारी लंबाई जितनी आपकी है उससे आप 2 इंच एक्स्ट्रा ही लें, क्योंकि नीचे के बकरम में भी आपका थोड़ा कपड़ा जाता है और नीचे की ऊपर की सिलाई में भी आपका हाफ इंच जाता है। तो ये है हमारी लंबाई लगाने के बाद हम कटिंग करेंगे तीरा। इसे तीरा भी कहते हैं, पोछा भी कहते हैं। और ये देखिए यहाँ पे ये हो गया, साइड वाला है इसलिए। यहाँ पे ये देखिए 8 इंच है, तो इसे हम 7 से 6 लगाएंगे, थोड़ा सा हम छोटा लगाएंगे। अगर बराबर भी हो जाता है तभी कोई बात नहीं है, क्योंकि वो नीचे की सिलाई में मेजर में चला जाता है। फिर इसके बाद नीचे की साइड में भी हम 10 इंच लगाएंगे। चौड़ाई हम 10 इंच लगा रहे हैं और लंबाई हम लगा रहे हैं 7 इंच। अब इस नीचे की तरफ हम लगाएंगे 1 इंच और ऊपर के ऑपोजिट साइड भी 1 इंच। इसे हम बीच से क्रॉस कर लेंगे और वहाँ पे लगा लेंगे 7 इंच का निशान मियानी के लिए, जो कि आगे दिखाते हैं। अब ये हमारा दूसरा तरीका है। इसकी पूरी लंबाई हमने मान लीजिए कि बेल्ट निकाल लिया है, उसके बाद जितना कपड़ा बचा हुआ है उसे हम डबल फोल्ड करेंगे और डबल फोल्ड करने के बाद इसमें निशान लगाएंगे, और वो ऐसे करके देखिए ये हो गया। 10 इंच इसकी लंबाई है और 13 इंच इसकी चौड़ाई है। तो इसमें हमें लंबाई और ये साइड वाला चुन्नट वाला भी साथ में निकालना है। पहले हम बीच से यहाँ से निशान करेंगे और 4 इंच, देखिए 4 इंच लंबाई हम रख ले रहे हैं यहाँ पे। तो अब लंबाई करने के बाद साइड में हम रखेंगे 7 इंच और यहाँ पे रखेंगे हम 1 इंच, ठीक है। यहाँ भी रखेंगे 7 इंच। इसके बाद हम यहाँ से इसमें करेंगे जॉइंट। फिर से रिपीट करिए, यहाँ से यहाँ पे हम बीच में खींचेंगे लाइन, यहाँ पे रखेंगे 4 इंच, यहाँ पे भी 4 इंच और मियानी की जगह 7 इंच ही होगा। 7 फेरा वाला 7 इंच भूलिएगा नहीं। 7 फेरे, 7 वचन, 7 जन्म 7 ग्रह, ये सारी चीज़ें दिमाग में डाल लीजिए कि वो 7 ही रहने वाला है, ठीक है। 7 इंच परफेक्ट रहता है, चाहे आप लंबी हो या छोटी हो, तो उतना में काम चल जाता है। 7 फेरे वाले में 7 ग्रह 7 हो, जैसे कि होता है ना एक, तो ये याद रहेगा इस वजह से। तो इसके बाद ये है हमारी मोहड़ी, नीचे वाली मोहड़ी है। अभी चौड़ाई हमारी क्या है, ये वाली है हमारी लंबाई। 7 इंच लंबाई छोड़ने के बाद ही आप इसका मेजर करें, क्योंकि 7 इंच आपका बेल्ट तैयार मिलेगा आपको। अब ये हमारी चौड़ाई वाली है। तो इससे क्या होता है कि कैसे आपको कटिंग करना है, 2 तरीके से हमने बताया हुआ है। अब दोनों तरीके में जो आपको सिंपल लगे आप उसे इस्तेमाल कर सकते हो। अब आते हैं क्या क्या चाहिए हमें सिलाई के लिए। तो चाहिए हमें कैंची, देख लीजिए कैंची हमें चाहिए जो कि 50-60 में मिल जाता है। पेन आपको 5-10 में मिल जाएगा। 2 से 3 रुपये में धागा मिल जाएगा। अगर पतली लेते हो ये वाली इंच तो 5 में मिलेगा, अन्य चौड़ी तो 10 में। पेपर 2 रुपये से 3 रुपये।
तो मान लीजिए आपका 100 रुपये, मुश्किल से 100 रुपये में आपका सिलाई स्टार्ट होने वाला है। अब हमें क्या करना है, साइड में सभी पेपर को निकाल करके एक पेपर रखना है। एक पेपर रखने के बाद 9 इंच उसका मेजर करना है लंबाई, और चौड़ाई हम कर रहे हैं 10 इंच, 10 से 12 है। अब मान लीजिए कि पेपर हमारा 12 इंच ही है, तो मैं उसमें जॉइंट करके आप लोगों का प्रॉब्लम नहीं बढ़ाना चाहती, हम उतने में ही सिखाएंगे। अब बेल्ट की कटिंग हो गई, तो अब हमें कटिंग करनी है लंबाई। जैसे हमने ग्राफ में बताया, पहले बेल्ट कटेगा, फिर लंबाई कटेगी, फिर आपका वो चुन्नट वाला कटेगा। ये डबल काटेंगे, एक पैर के लिए, एक दूसरे पैर के लिए। अब हमें क्या करना है, जो नीचे की साइड हमने कहा था 1 इंच, ये वो साइड है, दूसरी साइड भी हमें 1 इंच लगाना है। यहाँ से लग चुका है। तो जैसे कि पेटीकोट की कटिंग में हमने आपको बार बार समझाया है कि हमें ये तीरा लगाना होता है, ये चीज़ निशान, ठीक है। तीरा लगाने से बहुत फ़ायदे हैं, जिस उसमें लचक आ जाते हैं कपड़े में, और वो फटता भी नहीं है और ज़्यादा समय तक चलता है। कहने का मतलब ये है कि आपको हर तरफ से फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो एक बार में कई सारी फ़ायदे मिली तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो निशान लगाने के बाद ये 7 इंच रहेगा। यही वाला हम कह रहे थे कि पेपर में बता देंगे। अब इसकी हम कटिंग को पूरा कर लेते हैं। पूरा हो गया। अब ये वाला जो है 7 इंच, ये हमारा वेस्ट है, इसे हमें नहीं कहीं सिलना है और ना कहीं लगाना है। अब ये तैयार हो गया। अब इसे हम सीधा कर लेते हैं। अब ये दूसरे पैर का है, ये दूसरे पैर का, पता चल रहा होगा आपको कि कौन सा कैसे रखना है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब हमें चाहिए लंबाई, जो कि यहाँ पे बीच में जो हमने कहा कि लंबाई हमें कटिंग करनी है। लंबाई की साइड से हमें ऐसे सिलकर दूसरी साइड करना है, और दूसरी साइड का सिलकर ऐसे करना है, तो प्रॉपर बहुत ही अच्छे तरीके से वो सिल जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं सिलाई। सिलाई कैसे करना है, सुई लेना है, उसमें धागा डालना है, धागा डालने के बाद एक गांठ लगाना है, उसके बाद आपको सिलाई शुरू करनी है। अगर मैंने कह दिया कि सिलाई शुरू करो, तो ऐसा नहीं कि बिना सुई के ही सिलाई शुरू कर दिया जाए, सुई उसमें लगेगा ही। और देखिए, मैं धागे भी ऐसे लगाती हूँ ताकि आपको पेपर में अच्छी तरीके से दिखाई दे कि मैं सिल कैसे रही हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए मैं सफ़ेद कलर का धागा लगा रही हूँ, आप लोगों को देखने में दिक्कत हो रही है, तो प्रॉब्लम मेरी है कि आप लोगों को मैं अच्छी तरीके से नहीं दिखा पा रही हूँ, वो आप सबकी प्रॉब्लम नहीं है। तो वो मेरे ऊपर है कि मैं आप लोगों को कितनी अच्छी तरीके से दिखा पा रही हूँ, कितनी अच्छी तरीके से समझा पा रही हूँ, वो सारी चीज़ें। अब हमें यहाँ पे फोल्ड करना है ऐसे करके। अब दूसरी साइड पे भी हमें ऐसे ही सिलना है। इसको भी सिल लीजिएगा जैसे कि हमने बताया। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि वीडियो जल्दी से जल्दी आप देख पाएँ, सीख पाएँ और मुझसे सवाल पूछ पाएँ, ताकि मैं आप लोगों के सवाल का जवाब दे दूँ, आपकी कन्फ्यूज़न को क्लियर करूँ। जैसे कि ये होता है ना कि अगर आप कन्फ्यूजन में अटक जाते हो तो वो चीज़ अटक ही जाती है जब तक आपका क्लियर नहीं होता। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब क्लियर सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। ज़रूरत नहीं है कि हम सीख रहे हैं तो सिर्फ हम सीखते ही रहें। जिस तरीके से मैं सिखा रही हूँ ऐसे ही आप भी सिखा सकते हो, यूट्यूब पे, किसी और भी साइट पे, या फिर आप घर पे ही अगर आप सिखाना चाहते हो तो बिल्कुल ऐसे ही, इसमें कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल जैसे मैं बता रही हूँ ऐसे ही आप सिलाई कोर्स दूसरों के लिए कंप्लीट करवा सकते हो। इसके बाद जो मियानी वाला था ये हम सिलेंगे। ये हमने कहा था हमेशा 1 इंच से ज़्यादा रहेगा, क्योंकि हमें उठना बैठना पड़ता है, लॉन्ग जंप वगैरह करना पड़ता है, कभी कभी दौड़ना पड़ता है, तो हमारा सलवार फटे नहीं, इसलिए। अब देखिए, ये हमने कट लगाया हुआ है पीछे के लिए, क्योंकि हमें पीछे की साइड में भी कपड़े को लेकर जाना है और बिल्कुल बराबरी में लेकर जाना है। और ये वाला हमारा साइड के लिए है। साइड के लिए क्यों? क्योंकि हमें चुन्नट के जितना मैंने कटिंग किया हुआ है इसके अंदर ही मुझे सारी चुन्नट को बनाना है, क्योंकि सेमी पटियाला पंजाबी पटियाला ही है जो कि बहुत ही प्रिटी और खूबसूरत लगता है पहनने के बाद। ज़्यादातर आप लोग अगर पटियाले सलवार पे सूट लंबा कर लेते हो तो नहीं अच्छा लगता है, लेकिन घुटने तक आप लोग सूट करें तो बहुत ही प्यारा आप लोगों का सूट लगेगा। चुन्नट कैसे बनाना है? चुन्नट बनाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े को फोल्ड करें, लगभग 5 इंच कपड़े को फोल्ड करें आप।
अगर आपको ऐसी समझ में नहीं आ रहा है तो 5-5 इंच पे आप निशान लगा लीजिए। निशान लगाने के बाद जितना भी कपड़ा आप अंदर लेकर जा सकते हो उतना अंदर लेकर जाइए और कपड़े को सिलिए। यहाँ पे ऐसे करके फोल्ड हमें करते जाना है और सिलते जाना है। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आप करते क्या हो, इम्पॉर्टेंट तो ये है कि आप औरों से कितना बेहतर करते हो। तो जितना अच्छा कर पा रहे हैं आप, जैसा भी बना पा रहे हैं, फ़ोटो खींच के मेरे पास क्लिक करके भेज दीजिए ताकि मैं भी देखूं कि आप लोग कैसे सीख रहे हो। अगर आप सब मेरे सामने होते तो आई थिंक मैं बहुत अच्छे से समझा पाती। अगर आप लोग सिर्फ सीख रहे हो, जो नहीं आ रहा है पूछ रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे ये गिल्ट है कि मैं आप लोगों को सामने से नहीं समझा पा रही हूँ। आगे चल के फ्यूचर में मैं ऑनलाइन क्लास खोलना चाहूँगी कि ताकि मैं आप लोगों से लाइव कांटेक्ट में रहूँ और सिखा पाऊँ उसके लिए, ठीक है। तो जब तक के लिए नहीं हो रहा है तब तक के लिए प्लीज़ मैनेज करिए, एंड कोई भी गलती होती है तो प्लीज़ सॉरी। एंड देखिए यहाँ पे चुन्नट ख़त्म होता है और यहीं तक हमें चुन्नट को लाना है। ऊपर का चुन्नट इस तरफ इसलिए जा रहा है क्योंकि हमने चुन्नट को अंदर साइड लिया है, तो वो कट तक ही जा रहा है। इसे कंप्लीट कर लेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी वीडियो है जो कि अच्छे से समझाने की कोशिश हमने की हुई है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो क्या नहीं समझ में आ रहा है। मैं आप लोगों के लिए एक अलग सी वीडियो बना करके डाल दूँगी बतौर नाम के साथ कि आपने किसने पूछा है और कहाँ से पूछा है। सो बहुत सारे कमेंट आते हैं, उनके लिए मैं वीडियो भी बना करके डालती रहती हूँ ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये वाला चुन्नट हमें अपनी तरफ, देखिए इस साइड वाला मैंने बाहर की तरफ चुन्नट किया हुआ है, अब दूसरी साइड वाला मैंने अपनी तरफ चुन्नट किया हुआ है क्योंकि चुन्नट की डायरेक्शन एक साइड में नहीं हो। इसके बाद हम दिखाते हैं आपको कैसे इसे हम पूरा कर लेंगे। आपने भी सोचा होगा कि हमें भी सिलाई आ जाए, थोड़े कुछ पैसे हम भी बना लें, तो बहुत ही आसान तरीका है, यूट्यूब पे सीखिए। कपड़े पे भी हम सिखा रहे हैं, तो सीखेंगे तो आएगा ही। अब देखिए चुन्नट हमारा ये इस तरफ जा रहा है और ये वाला हमारा इस तरफ जा रहा है, तो इससे क्या होगा कि जब हम आगे की साइड में पहनेंगे तो ये हमारा चुन्नट हमारे सेंटर में होगा, ठीक है। जितना हमने कट लगाया था उतना ही। अब हमें क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। अब हमें मोहड़ी बनाना है। मोहड़ी के लिए हमने कहा था कि 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है, लेकिन पटियाले में 4 इंच की अगर आप मोहड़ी बनाते हो तो आई थिंक और भी ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन 2 इंच ज़्यादातर कॉमन 2 इंच ही रहता है। अगर आप ज़्यादा या कम बनाना चाहते हो तो वो आपके ऊपर है। इसके बाद हम ऐसे मोड़ करके सिल लेंगे। वैसे वीडियो सीखने में अच्छा लग रहा है या बोरिंग लग रहा है ये भी हमें बताइएगा, ताकि मैं और भी अच्छी सी समझाने की कोशिश कर पाऊँ जा रहे थे कहने, मतलब कर पाएँ और आप लोगों को सिखा पाएँ। तो यहाँ से ऐसे ही सिलना है दूसरी मोहड़ी को भी। अब ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, पेपर में मैं यहाँ पे सिल करके नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि पेपर मोटा हो गया है और मेरे हाथों में धंस जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा सुई का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आप लोग अगर कपड़े पे सिल रहे हो तो उस पर सिलाई ज़रूर बनाइए। अब यहाँ पे हमें 1 इंच का कपड़ा लेना है और यहाँ पे पूरी सिलाई को कंप्लीट करना है। टुकटुकिया लगा के देखिए मत, पेपर को मंगा लीजिए, पेन को आप रख लीजिए और लगाना स्टार्ट करिए। इंची टेप नहीं है, बच्चों का स्केल होगा उससे ही कोशिश करें, लेकिन करिए ज़रूर। हार जीत तो परिणाम है, कोशिश करना हमारा काम है। तो ये ध्यान दीजिए, कोई भी चीज़ अगर हम शुरू करते हैं तो उसे बहुत मन लगाकर शुरू कीजिए ताकि वो पूरा हो सके। आधा अधूरा कुछ ना छोड़िए, क्योंकि आधा आप ये भी नहीं कह सकते कि आपको नहीं आ रहा है और आप ये भी नहीं कह सकते कि आपको आ ही रहा है, ठीक है। तो इसे कंप्लीट करिए। हर दिन तो नहीं, मतलब जैसे वीडियो आता है आप फॉलो करिए, देखिए। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करिए। एंड देखिए यहाँ पे पेपर फट गया है, मुझसे भी ज़रूरत नहीं है कि आप लोगों से ना फटे, क्योंकि पेपर है तो फट ही जाता है। इसके बाद हम ऊपर की साइड का सिल लेंगे। ये हम डोरी वाला बना रहे हैं, डोरी जो डाल करके बांधा जाता है वो वाला।
राउंड करके इसके सिल लेंगे। अब हमें यहाँ से सीधा करना है। अब हम जिसमें पैरवा डालते हैं वो वाला सिलेंगे। ये नीचवा से भोजपुरी में समझा देगा, आप लोगों को जल्दी समझ में आ जाएगा। ये नीचवा से यहाँ मोड़ेंगे, यहाँ से नीचवा से मोड़ लेवल जाई। मोड़ने के बाद है सीधा कई के अच्छे से सी एक बार इना है कि मैंने हर बार कही 10 जनी। ये देखिए यहाँ से सीधा कई करत जा और सियत जा सब। यहाँ पे ये गोरखपुर में अगर भोजपुरी नहीं बोला तो क्या बोला। देखिए यहाँ पे ऐसे ही एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखल जाए या सियत चल जाए। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, जैसे कि 6 इंच रहा नीचे मोहड़ी के लिए ना पैरवा नहीं जाए तो का फ़ायदा सिले। 6 इंच मतलब पैरवा नाप के 6 इंच छोड़ दिहल जाए, फिर ओकरे बाद सियल जाए ताकि पैरवा खुद जा। ऐसा नहीं हो कि पन्नी लगा के घुसा के पड़े और घुसबा नहीं करे फाट उठ जाए। अब का कल जाए, इनके खींच देवल जाए जैसे कपड़ा खींचल जाला। खींचना नहीं है, इसे फोल्ड कर लेना है, क्योंकि फोल्ड नहीं करेंगे तो पेपर फट जाएगा। फोल्डिंग करने के बाद आप सीधा कर लीजिए बचा करके, क्योंकि ये वाला तो फट ही जाता है। भोजपुरी बोल कैसा लगा, आप लोग कहाँ के हैं, क्या भाषा यूज होता है ये भी बताइएगा। उसके बाद सीधा करने के बाद कुछ इस तरीके से लग रहा है सलवार। सेमी पटियाला, पंजाबी पटियाला, जो भी आप कह लीजिए, बहुत ही प्यारा। देख सकते हैं चुन्नट कितना अच्छा लग रहा है। वीडियो कैसा लगा, कैसन लगल वीडियो, इहो बतावल जाई। अगले वीडियो में और भी मज़ेदार वीडियो के साथ आवल जाई। तब तक के लिए धन्यवाद। ध्यान से रहीं और अपने लोगन के भी ध्यान से रखी। तब तक के लिए बाय बाय।